धनबाद की नगर निगम की सफाई एजेंसी रेमकी के करीब 550 सफाई कर्मियों की जनता श्रमिक संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन अजवरिया विधायक सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह धरना स्थल पहुंची और सीधे आंदोलनरत कर्मियों से मुलाकात की। बस स्टैंड परिसर में चल रहे इस धरने में रागिनी सिंह ने सफाई कर्मियों की समस्या गंभीरता से सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। रागिनी सिंह ने कहा कि रेमकी कंपनी द्वारा पुराने कर्मियों को हटाकर नए कर्मियों की बहाली, 2 कैटेगरी में वेतन भुगतान और अधिकारियों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से सड़क हादसे में मृत सफाई कर्मियों के परियोजनाओं को अब तक मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। धरना स्थल पर मौजूद विधायक रागिनी सिंह ने स्पष्ट कहा कि जब तक सफाई कर्मियों के साथ न्याय नहीं होता वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। उन्होंने रेमकी और नगर निगम की मिलीभगत का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा, वहाँ नगर निगम प्रशासन और उनके अधिकारियों के मिलीभगत में रेमकी कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर स्क्रैप की चोरी की, जो बीते दिनों उजागर हुआ। नगर निगम प्रशासन द्वारा अधीनस्थ बसों को धनबाद से बाहर दूसरे राज्य में नियमाविरुद्ध लीज कर दिया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। वे इस बात को सदन में जरूर उठाएंगी। जब तक मजदूरों को उनका हक और न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान मुख्य रूप से जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह, संजय यादव, सेलो पासवान, संजय झा सहित सैकड़ों की संख्या में मजदूर भाई बहन मौजूद रहे। जो है वो लगातार मजदूरों का शोषण कर रहे, सारा खुला। आज जो धरना प्रदर्शनी ये थे उनके सपोर्ट में भी उतरी है, क्या कहिएगा कंपनी को लेकर? देखिए, रेमकी कंपनी आज से नहीं बल्कि लंबे समय से इन लोगों के साथ जो अत्याचार और शोषण जो हमारे भाई हो रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद भी इन लोग के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार, मतलब ये कभी हम नहीं देखे इन लोगों को। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छाव, हर समय ये लोग ड्यूटी में अपना तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि भीषण परिस्थिति जो कोरोना काल था, वैसे स्थिति में ये लोग घर से बाहर निकलकर लोगों को साफ सफाई करने का इन लोगों का काम किया, कचरा उठाया, अपना ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटा। उसके बाद भी इनका सही अधिकार नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। पहला तो ये है, इनके साथ कुछ दलाल लोग आए हैं जो दलाली हमारे मजदूरों का पैकेट काटकर अपना पैकेट भरने का काम कर रहे हैं। दूसरा कि हमारे शहर में खुद गाड़ी का कमी है। कुछ लोग हमारे झरिया में परेशान रहते हैं, कुछ धनबाद में परेशान रहते हैं। जितना नगर निगम क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में गाड़ी का कमी है और आप लीज पे कहीं और दूसरे क्षेत्र में दे रहे हैं ऐसा, जबकि 3 गाड़ी अभी देखिए पकड़ा गया है। आप उसका पेपर भी हमारे पास है जो ड्राइवर पकड़ाया जी। और आप दूसरे जगह ये कहाँ का नियम है? ये तो लीज पे आप कहीं भी गाड़ी दे रहे हैं, जबकि नगर निगम से पार कोई क्षेत्र में कोई चीज नहीं जाता है। और यहाँ लंबे समय से ये घोटाला चल रहा था जो हम पकड़े हैं अभी और हमारे भाई पकड़े हैं। ये काला चिट्ठा अभी तो आपको सैंपल बता रहे हैं, ऐसे मेरे सामने खुला है। जो नाम लेंगे तो इसमें बैठे जितने भी अधिकारी हैं, सर उठाकर धनबाद में चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कायदे से हमारे मजदूरों के साथ, हमारे भाइयों के साथ कोई शोषण ना करे। और इनका जो मांग है, अभी देखिए 2 महिला, आज उनका 1 साल हो गया, उनके साथ अभी तक नियोजन उनको नहीं मिला। उनका पति नहीं मर गया है और 8 लाख की शायद 10 लाख तय हुआ, 12 लाख में 12 रुपया भी इनको नहीं दिया गया है। घोषणा कर देने के बाद भी नहीं, घोषणा करने के बाद, लिखा पढ़ी के बाद ये रवैया है। अगर आखिर कहाँ जाएगा? ये लोग काम कर रहा है, लोग यहाँ आजीवन यहाँ है। किसी के साथ मृत्यु हो जा रहा है, किसी के साथ हाथ पैर कट जा रहा है, कोई बीमार पड़ जाए, तो क्या कंपनी का कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपने लोगों को देखें, अपने लोगों को अच्छे से इलाज कराएं, अपने लोगों को अच्छे से क्या व्यवस्था चाहिए, नहीं चाहिए? तो आप लोग सिर्फ एक गरीब परिवार के साथ शोषण करें। इसमें ऐसे लड़का लोग हैं जो घर में पढ़ाई लिखाई कर अपना ड्यूटी करते हैं। कई बार ये बात हम संज्ञान में नगर आयुक्त जी को भी दिए हैं कि देखिए ऐसे लड़का को आप लोग को तो मनोबल बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग कम से कम ड्यूटी में एक ही जगह जो पढ़ना चाह रहा है, कम से कम उसको ऐसे ड्यूटी दीजिए कि वो अपना घर में भी पढ़ाई कर। तो आस करके
जिसका पैर भी जाता है बस करके उसका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, उसको रात में ड्यूटी दिया जाता है, उसको उठा दिया जाता है, तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम ऐसे चले जाओ। ये तंग करने का हमेशा इन लोग का जारी है। आप आखिर क्यों मतलब ये संगठन एकजुट होकर जब ये लोग मांग कर रहे हैं, बैठक करना चाह रहे हैं, तो आप यूनियन के माध्यम से बैठक क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसीलिए ना कि आपका काला चिट्ठा खुल जाएगा, क्यों? इसीलिए ना कि इनका जो हक लंबे समय से आप खा रहे हैं वो खाने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रबंधन जो है, जो कंपनी है, जो बिल्कुल मनमानी कर रहा है। आज लंबे समय से ये लोग शोषण और ग्रसित थे, मतलब इतना टॉर्चर कि शायद आप लोग सुन लीजिएगा तो बहुत पीड़ा होगा, बहुत दुख होगा। और आज इस तरह से मजदूरों के साथ लास्ट में ये लोग मतलब आज हो लगता है 24 घंटा हुआ है, 48 घंटा से ये लोग लगातार धरना पे बैठे हैं। इनको मांगों को लेकर अभी तक देखिए कि फोन आ रहा है। अरे फोन से क्यों, आप हमारे बीच आइए, हमारे बात को सुनिए, हमारे मजदूर का बात सुनिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनका बात सुनिए, उनका पीड़ा सुनिए। तो आप पीड़ा नहीं सुनिएगा, आप बोलिएगा कि बस बंद कमरे में आकर आइए और हमसे सेटलमेंट कीजिए। तो वैसे हमारे लोग नहीं है बिकाऊ, जो लोग बिक जाएंगे और एक दूसरे को हक खाने के लिए आपका सहयोग करेंगे। सही हक देना होगा, और नहीं तो हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम भी 24 घंटा यहीं रहेंगे, अगर सही तरीके से नहीं सुने तो। लेकिन यह हर रोज हम आएंगे, इनके साथ में बैठेंगे, इनको बातों को सुनेंगे। यहाँ कोई टॉर्चर करने रोज आते हैं, उनसे भी मेरा मतलब अभी भेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत नगर से हम बात करेंगे, जिला प्रशासन से भी बात करेंगे कि हमारे मजदूर के बीच कोई ना पड़े। वो सही हक का मांग कर रहे हैं। अगर मांगना अधिकार है तो आप ही लोग बोलिए कि अगर कोई दिन रात मेहनत करता है और जहाँ तहाँ से गंदगी साफ कर रहा है, उसका भी हक खाया जा रहा है, तो कहाँ से मतलब कैसा व्यवहार है? तो इस लड़ाई में हम बिल्कुल साथ हैं, और जितना दिन लड़ना होगा लड़ेंगे, जितना दिन धरना पर बैठना होगा बैठेंगे। सार्वजनिक तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव। आपके साथ संदीपा चौधरी।